video is very very important from exam point of view and also the learning point of view. ABC ऑफ द पिगलेटिन, बेसिकली ABC जो भी होता है किसी भी चीज़ का, बोले तेरे को तो यार ABC नहीं आता उसका, तो वही चीज़ है कि पिगलेटिन जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या कर रही है, स्क्रिप्ट क्रिएट कर रही है। देखो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो स्क्रिप्ट क्रिएट करती है बहुत सारी, ठीक है। अब उन स्क्रिप्ट्स को पिगलेटिन के इंजन्स जो होते हैं पिगलेटिन के, उसके थ्रू इनको क्या करते हैं, मैप रिड्यूस की अलग अलग टास्क या बोल दो जॉब्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये जितनी भी जॉब्स है ये कहाँ पे जाती है, HDFS यानी हडूप के अंदर जाती है। यानी कि जो मैप रिड्यूस अपन यूज़ करते थे टूल, पहले एक आता था मैप रिड्यूस करके टूल, तो मैप रिड्यूस टूल क्या होता था, उस टूल के अंदर पहले तो आपको मैपर का पूरा कोड लिखना पड़ता था जावा के अंदर, फिर रिड्यूसर का पूरा कोड लिखना पड़ता था, उनको अलग अलग कंपाइल करके इसका आउटपुट इसमें इनपुट बनता था, फिर इसके तो फर्दर आप फाइनल आउटपुट निकालते थे। तो इट वाज वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इसको करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती थी। तो इसी चीज़ को एक तरह से ट्रांसपेरेंट लिया आया आपका पिगलेटिन स्क्रिप्ट, जो एक तरह से स्क्रिप्ट बन गई आपकी, ठीक है। वही स्क्रिप्ट क्या होती है, इसी के इंजन के थ्रू मैप रिड्यूस जॉब्स क्रिएट कर रहा है। यानी कि ये भी तो क्या कर रहा था, मैप रिड्यूस जॉब्स ही तो बना रहा था, यानी टास्क बना रहा था अलग अलग, फिर फाइनल आउटपुट निकाला था। तो वो ही चीज़ इसी के अंदर होती है। बट ये चीज़ क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्शन होता है किसका, ओवर दी मैप रिड्यूस के ऊपर होता है ये। इन द सेंस अपन कह सकते हैं कि मैप रिड्यूस वाला काम क्या कर रहा है, पिगलेटिन कर रहा है, लेकिन एक दूसरे कन्वीनियंट वे में। ऐसा बोला जाता है कि ये 20 टाइम फास्टर होता है। यानी कि जहाँ पर आपको एक लाइन में काम हो जाएगा पिगलेटिन में, वहाँ पर आपको जावा की 20 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो इतना फास्ट होता है आपका पिगलेटिन। अब इसी के अंदर 3 होते हैं ABC, बहुत अच्छे ABC हैं जो सबको पता होना चाहिए। तो नंबर 1 पे हमारा आता है, एक सेकेंड, ठीक है, कीप इट सिंपल। जितना सिंपल रख सको उतना सिंपल इसको रखना है। इसके कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल का मीनिंग यहाँ पर है सिंप्लीफाइज कर दी मैंने चीज़। क्या यहीं पर मैंने अभी आपको समझाया कि मैप रिड्यूस के इतने बड़े कोड को इन्होंने इतनी सी स्क्रिप्ट के थ्रू, इनके पिग इंजन के थ्रू इन्होंने मैप रिड्यूस जॉब्स क्रिएट करी, ठीक है, सीरीज ऑफ मैप रिड्यूस जॉब्स। वो बहुत सिंपल वे में हो गई, क्योंकि यहाँ पर देखो आप बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और हमारा पिगलेटिन क्या करता है, क्वेरी बनाता है मल्टीपल, यानी कि पैरेलल काम किया जा सकता है इसके अंदर एक साथ। तो यानी कि इसने चीज़ें क्या कर दी, सिंप्लीफाइज कर दी। तो इन्होंने क्या कर दी, मेक इट सिंपल कर दिया। सेकंड इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला आपका होना चाहिए मेक इट, एक सेकंड, मेक इट स्मार्ट। मेक इट स्मार्ट सिस्टम इन द सेंस कि जो इसका कंपाइलर होता है ना पिगलेटिन का, वो क्या करता है, इनके प्रोग्राम्स को स्मार्टली मैप रिड्यूस जॉब्स में क्रिएट कर पा रहा है। तो ये इसके अंदर आता है आपका मेक इट स्मार्ट, कीप इट सिंपल एंड मेक इट स्मार्ट। थर्ड आ रहा है अपना, ये और भी अच्छा पॉइंट है, थर्ड नंबर का ध्यान से देखना, डोंट लिमिट डेवलपमेंट। यानी कि आप अपने जो भी पिगलेटिन के प्रोग्राम्स को क्रिएट कर रहे हो, पिगलेटिन के जो भी प्रोग्राम्स को क्रिएट कर रहे हो उनको एक्सटेंसिबल बनाओ, ताकि इन द फ्यूचर कोई भी प्रोग्रामर होता है जो स्क्रिप्ट डिजाइन करता है वो फर्दर कोई भी फंक्शंस को क्या कर पाए, इजीली एड ऑन कर पाए। तो 3 चीज़ क्लियर हुई यहाँ पर। ए आ गया अपना कीप इट सिंपल, बी आ गया अपना मेक इट स्मार्ट, सी आ गया डोंट लिमिट डेवलपमेंट। सो पहला पॉइंट है हमारा कीप इट सिंपल। तो जो अपनी पिगलेटिन लैंग्वेज है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन है ना फॉर द मैप रिड्यूस दैट सिंप्लीफाइज द क्रिएशन ऑफ पैरेलल प्रोग्राम्स ऑन द हडूप क्लस्टर फॉर द डेटा फ्लोज एंड एनालाइज। तो किसी भी डेटा को फ्लो करने के लिए, एनालाइज करने के लिए किसके ऊपर, हडूप क्लस्टर के ऊपर, और साथ के साथ जो भी पैरेलल प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन सब के लिए आपका पिगलेटिन बेस्ट हुआ ना, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है मैप रिड्यूस के ऊपर। तो ये चीज़ यहाँ पे अपनी क्लियर होती है। सेकंड देखो, पिगलेटिन स्क्रिप्ट को जावा के कंपैरिजन में लिखना बहुत ईजी है, समझना ईजी है और मेंटेन करना भी ईजी है। क्यों? क्योंकि भैया ये स्क्रिप्ट ही तो है, एक तरह से जैसे आपकी SQL होती है ना, बस वैसी तो है और क्या है। तो ये वहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़ हो गई, क्योंकि यू डोंट हैव टू राइट द जॉब इन जावा। यानी जावा में क्या होता था, पहले मेपर बनता था, फिर रिड्यूसर बनता था, फिर उन्हें करना पड़ता था। तो इसकी नीड हमें अब नहीं है। यू डोंट हैव टू थिंक इन द टर्म ऑफ मैप रिड्यूस, यानी मैप रिड्यूस की टर्म में सोचना पड़ता था कि मेपर बनाना है तो अपन को क्या क्या प्रोसेस लगेगी, रिड्यूसर करना है तो क्या क्या प्रोसेस करना है। तो अब ये सब नहीं सोचना है, अपन को स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है। स्क्रिप्ट इंजन के पास जाएगी और डायरेक्टली जॉब्स को क्रिएट करके दे देगी। नाउ यू डोंट नीड टू कम अप विद द कस्टम कोड टू सपोर्ट द रिच डेटा सेट, क्योंकि आप तो स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो ना, तो आपको कस्टम कोड की नीड ही नहीं है, क्योंकि जो आपका स्क्रिप्ट है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके दे देगा जॉब्स को, वो ऑटोमेटिकली रिच डेटा सेट्स को या डेटा टाइप्स को कंसिडर कर लेगा।
तो मेन फोकस आपका स्क्रिप्ट के ऊपर होना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट है पिगलेटिन प्रोवाइड्स ए सिंपल लैंग्वेज टू एक्सप्लॉइट योर हडूप क्लस्टर। बिल्कुल सही बात है, ये पूरा जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा उन सबका एक छोटा सारांश आपको संक्षिप्त में दे रखा है, संक्षिप्त में। नेक्स्ट, मेक इट स्मार्ट। मैंने जैसे आपको बताया था स्मार्ट कैसे हुआ, क्योंकि आप काम कर रहे हो स्क्रिप्ट के ऊपर और आपको आउटपुट कैसे मिल रहा है, मैप रिड्यूस जॉब्स के रूप में। तो एक स्मार्ट वर्क नहीं हुआ क्या, अपन को ना मैप रिड्यूस के टर्म में सोचना है ना जावा में कोड करना है, अपन को सिर्फ स्क्रिप्ट पे काम करना है। इंजन वर्क करेगा पिक का एंड अपन को क्या दे देगा, सीरीज ऑफ जावा मैप रिड्यूस जॉब्स। तो ये इसका कंपाइलर वर्क करता है, ये इंजन वर्क करता है। नाउ सेकंड पॉइंट है इसी में मेक इट स्मार्ट के अंदर, फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट है देखो कंपाइलर जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, इनकी जो भी मैप रिड्यूस जॉब्स है उनको एग्जीक्यूट कर सकता है, ऑप्टिमाइज कर सकता है। कौन, कंपाइलर। कौन, किसका कंपाइलर, पिगलेटिन का, ऑटोमेटिकली। तो इससे क्या होगा, अलाउिंग यूजर टू फोकस ऑन द सिमेंटिक रादर देन हाउ टू ऑप्टिमाइज एक्सेट्रा। यानी अपन को नहीं सोचना कि यार कैसे ऑप्टिमाइज करूँ यार इसको कैसे एक्सेस करूँ डेटा को, ये सब सोचना ही नहीं है। मेरे को तो इस पर फोकस करना है, इसको सिमेंटिक कैसे बनाऊँ और ज़्यादा मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए। इसको अपन ऐसे समझते हैं जैसे अपने पास एसक्यूएल होती है, ठीक है। एसक्यूएल के अंदर जो भी अपनी होती है डिक्लेरेटिव क्या होती है, क्वेरीज होती है, ठीक है। अब उसके अंदर जो भी आपकी स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्ड डेटा, वो किस में होते हैं, RDBMS में होते हैं, RDBMS में होते हैं, सॉरी। तो ये RDBMS में होते हैं, ठीक है। तो RDBMS सबसे पहले इसका इंजन काम करेगा, सबसे पहले तो वो डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। फिर उसका ट्रांसलेट करेगा क्वेरी को, ठीक है, क्वेरी को ट्रांसलेट करेगा। उसके बाद जाके कहीं एसक्यूएल के अपने इंटरफेस पे वो चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, राइट। तो इसी को अपन ने क्या कर दिया, पिगलेटिन से सिंपल कर दिया है। बट इसके अंदर क्या होता है, एसक्यूएल के अंदर कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर RDBMS का भी इंजन वर्क करता है, एसक्यूएल भी, तो एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव आ गई चीज़। बट पिगलेटिन में क्या होते हैं, इसी के अंदर तो इसकी लैंग्वेज होती है और इसी के अंदर इसका इंजन होता है। तो दोनों ही जगह एक ही जगह होती है, तो काम अपना ईजी हो जाता है पिगलेटिन में। तो अपन ने क्या कर दिया, इसको मेक इट स्मार्ट बना दिया। अब हमारा थर्ड पॉइंट है डोंट लिमिट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को लिमिट ना करने का सेंस है कि अपने पिक को इतना एक्सटेंसिबल कर देना है कि कोई भी डेवलपर कितने भी फंक्शंस ऐड कर सके, ताकि जो भी उसकी पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर पाए। तो इसको एक्सटेंसिबल बनाना है। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, देखो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इससे समझो आप। RDBMS है आपका, ठीक है, जो भी डेटा है वेयर हाउस पर, तो उसको अपन डेटा प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, ETL क्या होता है, ये एक्सट्रैक्ट करो पहले, फिर ट्रांसफॉर्म करो, फिर लोड करो डेटा को। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जहाँ पर डेटा आपका एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, उसके बाद ट्रांसफॉर्म किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, देन फाइनली लोड कर दिया जाता है आपके एंड टारगेट के ऊपर RDMS में, ठीक है। RDBMS के अंदर ये हो गया जिसमें आप एक्सट्रैक्ट करोगे पूरा डेटा फ्रॉम आउटसाइड सोर्स पे, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करोगे, फिर लोड करोगे। जबकि आपका बिग डेटा होता है ना, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। बट इन द बिग डेटा थोड़ा अलग होता है, दैट इज योर ELT। सबसे पहले आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, देन उस डेटा को आप डायरेक्टली कहाँ लोड कर दोगे, HDFS में। अब एक बार डेटा HDFS में आ गया तो जहां ट्रांसफॉर्म करना है करो ना, किसने रोका है, बिग डेटा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, HDFS हडूप के अंदर आ गया है। तो देखो ट्रांसफॉर्म इट एज नेसेसरी टू प्रिपेयर डेटा फॉर द फर्दर एनालाइज, ताकि आप एनालाइज भी कर पाओ एक बार वो डेटा HDFS में आ गया। इसलिए ELT वर्क करता है पैटर्न आपका डेटा एनालाइज या प्रोसेसिंग का, किसके अंदर, बिग डेटा में, जबकि RDBMS के अंदर ETL था। तो ये आपकी एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई ABC के अंदर, डू नॉट लिमिट डेवलपमेंट। तो ये थी हमारी वीडियो ABC ऑफ द पिगलेटिन। आई बिलीव आपको मज़ा आ गया होगा इस वीडियो को देख के। ऐसा कंटेंट शायद आपको कहीं ना मिले जिस तरह से मैंने पढ़ाया है। होप्स आपको मज़ा आया, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। सो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।